Hello friends, today the topic is organizational conflict in organizational behavior. First we know ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। तो इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन दे रखी है अकॉर्डिंग टू जो केली क्या कहता है, जो केली कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट इज़ डिफाइंड एज अपोजिशन या डिसएग्रीमेंट बिटवीन पर्सन ग्रुप्स और आइडियाज़। मतलब कि कभी दो पर्सन्स के बीच में विचारों को लेकर डिसएग्रीमेंट होता है, या फिर कोई ग्रुप्स है उनके बीच में उनके जो आइडियाज़ लिए जाते हैं उनके भी अपोजिशन होता है या फिर डिसएग्रीमेंट होता है, उसे हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। एक कॉन्फ्लिक्ट इज़ ए सीरियस डिसएग्रीमेंट होता है या फिर आर्ग्यूमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन के बीच में हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट इज़ एन अनअवॉइडेबल पार्ट, मतलब इसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। कोई भी एवरीबडी जो भी एवरीडे प्रोफेशनल या फिर पर्सनल लीव्स, चाहे हम प्रोफेशनल में हों या फिर पर्सनल लीव्स में हों, पर्सनली या फिर प्रोफेशनली हम कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते। ये दो पर्सन्स के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, कभी विचारों को लेकर, कभी किसी भी तरीके के आइडियाज़ को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। नेक्स्ट टाइप इज़ टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट के कितने टाइप्स होते हैं? तो सबसे पहले इसमें दो टाइप्स दे रखे हैं, एक तो सब्सनेटिव कॉन्फ्लिक्ट होता है और एक इमोशनली कॉन्फ्लिक्ट होता है। जो सब्सनेटिव होता है उसमें दो पार्ट्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज कहता है टास्क ओरिएंटेड। टास्क ओरिएंटेड इट मीन्स एक तरीके का अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई टास्क दिया जाता है तो टास्क ओरिएंटेड जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है वो इसमें काउंट किया जाता है। डीलिंग विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, प्रोडक्टिव और सर्विसेज। ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको कंप्लीट करने के लिए जो भी हमें टास्क दिया जाता है उसे डील करने के लिए उसमें भी क्या हो सकता है, हमारा कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। तो ये दोनों पार्ट्स आते हैं आपके सब्सनेटिव कॉन्फ्लिक्ट्स में। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होती है जैसे क्लैश ऑफ पर्सनैलिटीज़ या फिर एंग्री, फियर या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, ये सब चीज़ें आपकी आती हैं इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट में। नेक्स्ट, नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का नेचर क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कंपटीशन। जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो अलग होता है, कंपटीशन अलग होता है और कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो अलग होता है। कंपटीशन टेक प्लेस व्हेन इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप्स हैव इनकम्पेटेबल गोल्स बट डू नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर और दे ट्राई टू अटेन देयर रिप्रेजेंटेटिव गोल। जो कंपटीशन होता है वो ये नहीं होता कि हम दूसरे के मामलों में इंटरफेयर करें, वो ये होता है कि हम अपने गोल को कंप्लीट करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने गोल को कंप्लीट करने के लिए उसके प्रति अटेंटिव रहें। इसमें ये देखा जाता है कंपटीशन में। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि इन स्पोर्ट्स में ट्रैक इवेंट्स आर द एग्जांपल ऑफ कंपटीशन। जो ट्रैक इवेंट है वो एक प्रकार का कंपटीशन का एग्जांपल है, बिकॉज एवरी रनर ट्राइज टू रन फास्टर बट दे आर नॉट अलाउड टू इंटरफेयर विद ईच अदर, वाइल क्रिकेट, हॉकी आर द एग्जांपल ऑफ बोथ कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन। मतलब इसमें ये होता है कि जैसे कि आपने स्पोर्ट्स का कोई एग्जांपल ले रखा है, उसमें ये नहीं है कि आप एक दूसरे के मैटर में इन्वॉल्व होंगे, एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर करेंगे, ये अलाउ नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि हम अपने तरीके से अपने गोल को कंप्लीट करने के लिए, गोल को पूरा करने के लिए जो हम एफर्ट्स करते हैं वो हमारे इसमें कंपटीशन होता है। कंपटीशन का मतलब एक तरीके से यही है कि हम अपने गोल को कंप्लीट करने के लिए कितने एफर्ट्स कर सकते हैं, दैट इज़ द कंपटीशन, नॉट कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट इज दे रखे हैं लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मतलब कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो कई टाइप्स के लेवल्स पे हो सकता है। जैसे इसमें फर्स्ट में 3 टाइप्स पे दिखा रहे हैं कि इंडिविजुअली भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ग्रुप में भी हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशनल के पर्पज़ से भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अगर हम ग्रुप इंडिविजुअल की बात करें तो एक इंट्रा होता है और एक इंटर होता है। इंट्रा मतलब खुद में इंडिविजुअली है, मतलब खुद से कॉन्फ्लिक्ट हो गया। इंटर मतलब किसी मतलब अपने इंटरनली कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, इंटरनली इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट। और इसमें अगर ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसमें भी इंट्रा, इंटर या फिर इंट्रा। और ऑर्गेनाइजेशनल में भी मतलब एक तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अराइज हो रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन के बाहर अराइज हो रहा है। नेक्स्ट इसमें पूरे अच्छी तरीके से
समझाया हुआ है कि कॉन्फ्लिक्ट को कैसे अराइज होता रखा है, इसमें पूरी डेफिनेशन। फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है इंट्रा इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट। इंट्रा इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट में क्या कहता है कि दिस कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज विद इन ए पर्सन। ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ये एक पर्सन में हो सकता है, इंट्रा है मतलब उसी के अंदर हो सकता है, जैसे कि जनरली ये रिलेटेड होता है किसी गोल्स ऑफ ए पर्सन से, ठीक है, जो अचीव करना चाहता है, या फिर रियल होता है ही वांट्स टू अचीव, वो कोई चीज़ को अचीव करना चाहता है, तो उसमें जो उसके अंदर खुद का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसे हम कहते हैं इंट्रा कॉन्फ्लिक्ट। और इसने एक पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रखा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे एक सेक्रेटरी है, मे हैव टू लाई ऑन इंस्ट्रक्शंस दैट हिज बॉस इज़ नॉट इन द ऑफिस टू अवॉइड अनवांटेड विजिटर्स या फिर अनवांटेड टेलीफोन कॉल्स। नेक्स्ट पॉइंट इस आता है हमारे पास इंटर इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट। जो इंटर इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट है वो अराइज होता है टू या फिर मोर इंडिविजुअल हैव कंपटीशन टू अचीव स्क्योर्स थिंग्स सच एज आपका स्टेटस अचीव करना है, या फिर आपको पावर लेनी है, पोजीशन या फिर प्रमोशन लेना है। दो या फिर इसमें दो या फिर मोर पर्सन के पास भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं इंटर इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट होता है इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा था कि जो लेवल था सेकंड का वो था हमारे पास ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। सेकंड हमारे पास यही था ना, ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। तो उसमें हमने पढ़ा था कि इंट्रा होता है और एक इंटर होता है। तो इंट्रा में अगर हम ग्रुप की बात करें तो इंट्रा में कैसे हो सकता है, ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा ग्रुप्स के मेंबर के बीच में हो सकता है, ठीक है। और इंटर में कैसे हो सकता है, लाइक द इंटर में हो सकता है इंटरेक्शन ऑफ वेरियस ग्रुप, मतलब एक इंट्रा में होगा कि जिस ग्रुप में आप काम कर रहे हो, जिस ग्रुप के साथ आप डील कर रहे हो उसी ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। और इंटर में होता है बिटवीन ग्रुप्स या फिर डिपार्टमेंट, किसी ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग जैसे डिपार्टमेंट है, जैसे यहाँ पे शो करता है ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है एंड ये सेकंड डिपार्टमेंट है, इनका और फर्स्ट और सेकंड डिपार्टमेंट के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है दैट इज़ द इंटर कॉन्फ्लिक्ट। और अगर फर्स्ट के डिपार्टमेंट के मेंबर्स के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है दैट इज़ द इंटर कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। ये जो ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस लेवल्स या डिपार्टमेंट्स पे हो सकते हैं, जैसे आपके हो सकता है हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है, मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जैसे कि इसमें बताता है जैसे फर्स्ट इंक्रीज इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, personal growth and change, clarification of personal objectives, improves the quality on decision making, unresolved anger, personality clashes, misunderstanding, wastage of resources, delayed information, tension, task becomes secondary। तो इनके वजह से भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। मतलब अब हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो हम जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, तो ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट तो हो गया, लेकिन इसका रिसोल्यूशन क्या है, मतलब इस कॉन्फ्लिक्ट को एक रोकने का कोई उपाय, मतलब ये किस तरीके से हम इस पर डील कर सकते हैं, तो ये कैसे रोक सकते हैं। Conflicts resolution. The idea method for resolution problems and making difficult decisions involves 2 steps. इसमें 2 steps इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक तो मैजिक फार्मूला होता है, एक गारंटी टू वर्क। इनफैक्ट इट नेवर फेल्ड व्हेन अप्लाइड करेक्टली। इसमें होता है कि आप पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करें कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, और फिर ये डिसाइड करें कि आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप फर्स्ट में अगर आप बात करें कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है एंड उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं फर्स्टली वे नो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, कि हमने पहले प्रॉब्लम को डिफाइन किया कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। वर्बलाइज द अदर पर्सनस पोजिशन इफ़ ही कैन नॉट डू सो हिमसेल्फ, एक्टिवली लिसन एज फीलिंग कम, टेक टाइम, it may be necessary to send more accurate IA message if motivation lacks,
बी श्योर द अदर पर्सन अंडरस्टैंड यू कमिटमेंट टू फाइंडिंग ए सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल टू बोथ। मतलब आपके पास एक ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए ताकि जो अदर मेंबर्स हैं, ग्रुप्स के जो अदर मेंबर्स हैं, वो भी आपसे एग्री हो, मतलब वो सॉल्यूशन को वो एक्सेप्ट कर सके। सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक सेकेंड रिसोल्यूशन है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में बताया गया है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में आप क्या कर सकते हो, थिंक डाइवर्जिनिटी, आस्क द अदर पर्सन टू सजेस्ट सॉल्यूशन फर्स्ट, मतलब दूसरे पर्सन से पूछो कि भाई क्या सॉल्यूशन हो सकता है, और जो भी इवोल्यूशन है, कोई नया कोई इवोल्यूशन हो रखा है, उसे अवॉइड करें। जो भी वेरियस जो भी सॉल्यूशन आपको दिए जाते हैं, अदर मेंबर्स के आइडियाज़ जो भी होते हैं, उनको इवेल्यूएट करना चाहिए। हॉनेस्टी एंड रियलिटी होनी चाहिए। एक्टिवली लिसनिंग और जेन्युइनली कंसिडर होना चाहिए, दूसरे पर्सन को भी प्रेफरेंस उतना ही मिलना चाहिए। वन सॉल्यूशन टू मेक श्योर यू बोथ अंडरस्टैंड। आप जो भी सॉल्यूशन को चूज़ करोगे वो इतना होना चाहिए कि दूसरे बंदे उस चीज़ को समझे, उस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट कर सकें। थैंक यू।